नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी आप लोग कर रहे हो जीके एंड जीएस की क्लास में। आज हम करेंगे हिस्ट्री, जीके एंड जीएस की क्लास जो चल रही है आपकी जीके एंड जीएस की। इसमें हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री में हम प्राचीन भारत जो पार्ट है वो कंप्लीट कर चुके हैं। हम मध्यकालीन भारत में एंटर कर चुके हैं, एक दिन हो चुका है, सेकेंड डे की क्लास है। ठीक, तो मध्यकालीन भारत में हमने देखा किस प्रकार से अरबों का आक्रमण होता है, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ा, मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ा। अब हम आते हैं दिल्ली सल्तनत काल में। दिल्ली सल्तनत में हमने कल टाइम पीरियड देख लिया था कि भाई दिल्ली सल्तनत की बात करें तो हमें किन के बारे में पढ़ना, ये हमने पढ़ लिया था। दिल्ली सल्तनत में मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं। दिल्ली सल्तनत की बात करें तो सबसे पहले हमने गुलाम वंश के बारे में पढ़ लिया था। अब हम खिलजी वंश में एंटर करेंगे। तो दिल्ली सल्तनत काल में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये पांच के पांचों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कल वाली क्लास आपने नहीं देखा, कल वाली क्लास नहीं, हालांकि जितने भी जीके जीएस की क्लास अभी तक हो चुकी है, 10वां क्लास है शायद, मुझे भी याद नहीं, मैं लगातार कराए जा रहा हूं। तो आप जाके शुरू से देख सकते हो, प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ठीक है, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब देखते हो, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, पता चल जाता भाई किन लोगों ने सब्सक्राइब किया किन लोगों ने नहीं, तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक, तो खिलजी वंश की बात करें, खिलजी वंश की बात करें, गुलाम वंश के बाद आपका खिलजी वंश का आता है। तो आपसे एक क्वेश्चन याद रखना भाई कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन कैमूर। शमसुद्दीन कैमूर, ठीक, शमसुद्दीन कैमूर। कैमूर ये गुलाम वंश का अंतिम शासक था, शमसुद्दीन कैमूर। ठीक, आपने एक मूवी आई थी पद्मावत, पद्मावत देखी होगी। पद्मावत की रचना किसने की थी? किताब अगर जो पूछे पद्मावत की रचना किसने की थी तो मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की थी, इसको भी याद रखिए। ठीक, तो खिलजी वंश की बात करें, खिलजी वंश में जो पद्मावत मूवी आई थी उसमें आपने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखा। राजा रतन सिंह, अलाउद्दीन खिलजी, दीपिका पादुकोण भाई उसमें मुख्य भूमिका में थी। ठीक, तो यहाँ पे बात करें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मुख्य है, लेकिन यहाँ पे खिलजी वंश की शुरुआत किससे होती है? 1290 से 1320 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहा। ठीक, तो 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसकी स्थापना करता है। तो खिलजी वंश के संस्थापक कौन से, आपसे क्वेश्चन पूछे तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना करने के बाद इसने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया। तो किलोखरी को राजधानी किसने बनाया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक, अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की बात करें, इसी में आपका अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, ठीक है, यहां पे ये आपका अलाउद्दीन है, इसको सही कर लेना। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, जलालुद्दीन की भतीजा और दामाद था, भतीजा भी था दामाद भी था। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, तो अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, ये कौन था? जलालुद्दीन खिलजी का दामाद और भतीजा था। अब दोनों कैसे हो सकता है भाई? आपने मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा। ठीक, अब अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है भाई? यहाँ पे जलालुद्दीन की हत्या कर देता है, जलालुद्दीन की हत्या कर देता है और गद्दी पर बैठ जाता है। तो ज्यादातर हमें क्या पढ़ना? अलाउद्दीन के बारे में ही पढ़ना, इसलिए हम अलाउद्दीन पे ज्यादा फोकस करेंगे। लेकिन यहां से आपको क्या याद रखना है, मैंने इतना बोला भाई, सिर्फ इतना पढ़ो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, समय कम है। ठीक, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अलाउद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक था। किलोखरी को इसने राजधानी बनाया। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? जलालुद्दीन का ये जलालुद्दीन का भतीजा था और दामाद भी था। जलालुद्दीन की हत्या किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने, और ये गद्दी पर बैठ गया। अब आइए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन सबसे पहले पूछेगा कि इसके बचपन का नाम क्या था? तो अली और गुरसाप। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली तथा गुरसाप। अली तथा गुरसाप इसके बचपन का नाम था। पहला क्वेश्चन याद रखना। प्रथम मुस्लिम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन आएगा प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत पर विजय या दक्षिण भारत पर आक्रमण किया? तो अलाउद्दीन खिलजी था। प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया? तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने प्रथम बार दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। दक्षिण विजय का श्रेय किसको दिया जाता? मलिक काफूर को। मलिक काफूर को दिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत विजय का श्रेय मलिक काफूर को दिया जाता है। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। जैसे सबसे पहले अगर जब निर्माण की बात करें, निर्माण इसने किसका किसका करवाया था? तो सबसे इंपॉर्टेंट अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। हमैयत खाना मस्जिद, अलाउद्दीन खिलजी।
सीरी का किला, हजार खंबा महल। तो ये चार पांचों याद रखिएगा कि भाई अलाई दरवाजा, सीरी का किला, हजार खंबा महल, जमैयत खाना मस्जिद, इसका निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। किस क्या क्या? अलाई दरवाजा हो गया, जमैयत खाना मस्जिद हो गया, सीरी का किला हो गया, इसके अलावा हजार खंबा महल, इसका निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। इसने सेना को नगद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत की। सेना को नगद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अस्थाई सेना की नींव रखने का काम किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। घोड़ा दागने की प्रथा, मतलब घोड़ा दागना या घोड़े पे निशान लगाने का प्रथा का आरंभ किसने किया? ये किया अलाउद्दीन खिलजी ने। सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा का प्रारंभ किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। मूल्य नियंत्रण प्रणाली, यानी कि जो महंगाई होती है, जो भी सामान बाजार में मार्केट में होते हैं, उन पे कंट्रोल अपना रखने का मूल्य नियंत्रण प्रणाली का जो नियम लागू किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। और याद रखिएगा अलाउद्दीन के ही शासनकाल में मंगोलों ने भारत पर अंतिम आक्रमण किया था। ये सारी चीजें याद रखिएगा। जितने भी पॉइंट मैंने बताए आपके अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड, ये सारे आप इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन अगर जो पूछे अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत विजय के लिए किसको भेजा था, तो आप क्या बताओगे? मलिक काफूर को। किसको भेजा था? मलिक काफूर को। जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला तथा हजार खंबा महल का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक, इसके अलावा अगर जो पूछे कि भाई अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था, तो अली गुरसाप था। सेना को नगद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अस्थाई सेना की नींव रखने का काम किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़े दागने की प्रथा का शुरुआत किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। सैनिकों का हुलिया लिखने का प्रथा का शुरुआत किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने लाई थी? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन के शासनकाल में मंगोलियों ने भारत पर अंतिम आक्रमण किया था, याद रखिएगा। ठीक, इतने सारी चीजें आप याद रखोगे। अब आते हैं मुबारक खिलजी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लेते हैं। मुबारक खिलजी ने खलीफा की उपाधि धारण की थी, ये इंपॉर्टेंट है, और राज दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आया करता था। मतलब इतना पता नहीं क्या, स्त्रियों के वस्त्र पहनकर राज दरबार में घुस आता था, खुद स्त्रियों के वस्त्र पहनकर। तो ये मुबारक खिलजी था। कौन था? मुबारक खिलजी। ठीक, चलिए आगे चले, आगे चले। हम बात कर लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। तुगलक वंश में आ जाते हैं। ज्यादा कुछ है नहीं, खलीफा जो आपका खिलजी वंश है, खिलजी वंश में आपको सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ना है। मुबारक खिलजी बस इतना है। मुबारक खिलजी भाई ये बहुत वैसे स्वभाव का था, मतलब स्त्रियों के वस्त्र पहनकर ही घुस जा रहा राज दरबार में। और कभी कभी ये भी कहा जाता है कि कभी कभी ये नंगा होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। कौन? मुबारक खिलजी, ये भी कहा जाता है। और इसने खलीफा की उपाधि भी धारण की थी, याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब बात करें। मुबारक खां के वजीर थे खुसरो खां। खुसरो खां वकील वजीर थे। इन्होंने इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। ठीक, याद रखिएगा। और इसके बाद यहाँ पे खुसरो खां की बात करें, खुसरो खां की बात करें, खुसरो खां की बात करें। खुसरो खां यहाँ पे, खुसरो खां को पराजित कर यहाँ पे तुगलक गाजी आते हैं। तुगलक गाजी यहाँ पे तुगलक वंश की स्थापना कर देते हैं। यानी कि बात करें तुगलक वंश की, तुगलक वंश के क्वेश्चन आएगा पहला कि संस्थापक कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक यहाँ पे तुगलक वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। इनका मूल नाम गाजी मलिक या तुगलक गाजी था। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। मूल नाम तुगलक गाजी या फिर तुगलक गाजी या गाजी मलिक था। गयासुद्दीन तुगलक से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना, इसने 24 बार मंगोलों के आक्रमण को असफल किया था, विफल किया था। 24 बार मंगोलों के आक्रमण को असफल विफल करने का काम किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक, चलो अब गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में कुछ अमीरों, जो जमीन अमीरों से ले लिए गए थे, उसको पुनः लौटा दिए। इसके काल में सबसे इंपॉर्टेंट कार्य की बात करें, इसने सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण करवाया। ठीक, सिंचाई के लिए नहरों व कुओं का निर्माण कराया तथा डाक व्यवस्था को संगठित किया। बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है, बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था आपसे पूछे तो गयासुद्दीन तुगलक नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक माना जाता है, याद रखिएगा। नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक माना जाता है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, चलिए आगे चले, आगे चले। तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद जो दिल्ली में पड़ता है, इसका स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा।
अब आते हैं हम तुगलक वंश में ही मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें, इनका मूल नाम था जूना खान। जूना खान। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें, है इसे पागल भी कहा जाता था, इसे रक्त पिपासु भी कहा जाता था। ठीक, इसका मूल नाम क्या था? जूना खान। इसे यहां पे याद रखिएगा, पागल एवं रक्त पिपासु की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक, पागल एवं रक्त पिपासु की संज्ञा भी दी जाती है, कहा जाता था। क्यों? क्योंकि इसने बहुत सारी ऐसी योजनाएं चली कि कह सकते हैं सनक भरी योजनाएं, क्रूर कृत्यों और दूसरे के सुख दुख में उपेक्षा करने के कारण इसको पागल एवं रक्त पिपासु भी कहा जाता था, मोहम्मद बिन तुगलक को। कृषि के लिए एक नए विभाग अमीर एक कोही की स्थापना का कार्य किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। कृषि के लिए एक नए विभाग की स्थापना की थी अमीर एक कोही। तुगलक से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, राजधानी इसने दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। कहाँ पे? इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। और इब्न बतूता हो गया, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। ये कहाँ का यात्री था? मोरक्को का यात्री था। इसने जो पुस्तक लिखी उसका नाम क्या था? रेहला। रेहला। तो इब्न बतूता से इतना ही याद रखना, मोरक्को का यात्री था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया और इसने रेहला नामक पुस्तक की रचना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें, ये शेख अलाउद्दीन का शिष्य था, ये भी याद रखिएगा। किसका शिष्य था? शेख अलाउद्दीन का। ठीक, चलिए आगे बात करें। फिरोज शाह तुगलक की बात करें, इसने 24 कष्टदायक करों को समाप्त करने का कार्य किया था और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने का कार्य किया था। ठीक है, और 24 जो कष्टदायक कर थे उनको समाप्त करने का कार्य फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक याद रखिएगा, इसने एक नया कर भी लगाया था जो सिंचाई व्यवस्था पर भी लाई गई थी। एक और चीज याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, 300 नए नगरों की स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है? फिरोज शाह तुगलक को, जिसमें हिसार, फिरोजाबाद और जौनपुर ये प्रमुख थे। हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर ये प्रमुख थे। 300 नए नगरों की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक को। ठीक है, जिसमें आपके मैंने बताया हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर ये सारे प्रमुख थे। इसने कुछ नए विभाग की स्थापना की, जिसमें दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान विभाग की स्थापना की थी। ठीक, तो ये हो गया फिरोज शाह तुगलक। इतना ही याद रखना आपको तुगलक वंश से रिलेटेड, आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना। ठीक, कुछ भी नहीं पढ़ना तुगलक वंश। नसरुद्दीन महमूद तुगलक तुगलक वंश का अंतिम शासक था। अंतिम शासक कौन था यहाँ पे याद रखना? अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद तुगलक, ये अंतिम शासक था तुगलक वंश का। इतना आपको याद रखना। ठीक, चलिए अब आते हैं, हम यहां पे बात कर लेते हैं लोधी वंश की। लोधी वंश की बात करें, बकलोल लोधी या बहलोल लोधी हम लोग बोलते हैं, इसके संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। और भारत में अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? इन्हीं को जाता है, बहलोल लोधी को ही जाता है। ये लोधी वंश की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनेगा कि लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो बहलोल लोधी ये आपके लोधी वंश के संस्थापक थे। बहलोल लोधी लोधी वंश के संस्थापक थे, ये आपको याद रखना है। ठीक, और दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? लोधी वंश को ही जाता है या बहलोल लोधी को ही जाता है। ठीक, 19 अप्रैल 1451 को बहलोल लोधी ने भारत में लोधी वंश की स्थापना की थी। उसके बाद बात करें यहाँ पे, और आपसे पूछा जाएगा कि 1504 में सिकंदर लोधी की आगरा शहर की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने। ठीक, सिक्कों का प्रचलन किसने करवाया था? ये भी याद रखिएगा, सिक्कों का प्रचलन तो ये बहलोल लोधी ने। सिक्कों का प्रचलन, सिक्कों का प्रचलन बहलोल लोधी ने। ठीक, और आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोधी ने। भूमि मापन के लिए प्रमाणिक पैमाना गज सिकंदरी किसने लाया था? सिकंदर लोधी ने। और गुलरुखी के उपनाम से कविता किसने लिखी थी? ये लिखी थी सिकंदर लोधी ने। ये याद रखोगे आप, याद रखोगे? इतना याद रखोगे? बोलो, इतना याद रखोगे लोधी वंश से। अब आते हैं हम इब्राहिम लोधी की बात करें। इब्राहिम लोधी की बात कर लेते हैं। दिल्ली का अंतिम सुल्तान था कौन? इब्राहिम लोधी। दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोधी। ठीक,
और यहीं पे लोधी वंश के साथ ही आपका दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाता है। इब्राहिम लोधी की बात करें, दिल्ली का अंतिम सुल्तान माना जाता है। और अगर जो हम बात करें, पानीपत का प्रथम युद्ध 1528 में बाबर व इब्राहिम लोधी के मध्य होता है। और पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया और दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया था। तो यहाँ पे आपका दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1528 में, बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य। बाबर और इब्राहिम, यहाँ पे कुछ गलत है ना भाई? कुछ गलत है भाई, गलत मत पढ़ो ना। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम लोधी बाबर से हार जाता है और मारा भी जाता है। और इसके बाद यहाँ पे यहीं पे आपका दिल्ली का जो दिल्ली सल्तनत था वो खत्म हो जाता है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य। और यहाँ पे इब्राहिम लोधी की हार हुई थी और दिल्ली सल्तनत यहीं पे समाप्त हो जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे भक्ति व सूफी आंदोलन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करते चलते हैं, जल्दी से करते हैं। खत्म ही है आपका मध्यकालीन भारत भी दिल्ली सल्तनत के साथ खत्म हो जाता है। ठीक, मुगल साम्राज्य है मेन इंपॉर्टेंट, वो पढ़ के हम खत्म करेंगे। उसके बाद आपका दिल्ली ये मध्यकालीन भारत भी खत्म हो जाएगा। हम बस 2-3 दिन की बात है, आपका मध्यकालीन भारत खत्म करके हम नेक्स्ट वीक ही आपका आधुनिक भारत शुरू कर देंगे। ठीक, आधुनिक भारत शुरू कर देंगे। कल हम भक्ति और सूफी आंदोलन के साथ ही आपका विजयनगर साम्राज्य खत्म करके हम उसके बाद परसों हम मुगल काल में एंटर कर जाएंगे। ठीक, तो ये थी आज की हिस्ट्री की क्लास, मध्यकालीन भारत, जिसमें हमने दिल्ली सल्तनत में हमने पढ़ा दिल्ली सल्तनत के बारे में, जिसमें हमने खिलजी वंश, लोधी वंश के बारे में हमने पढ़ा। और आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी। इसी प्रकार से देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। आपके पास जो भी जीके जीएस की बुक हो, वन लाइनर हो, आप उससे भी रिवीजन करते रहिए, क्योंकि हो सकता है कुछ 1-2 क्वेश्चन छूट जाए, तो आप वहाँ से पढ़ लो, बाकी समझ में आ ही रहा होगा सारे। मुझे नहीं लगता एक भी क्वेश्चन आपके यहाँ से बाहर जाएंगे। ठीक, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।